Hello बच्चों, let's see the question. The question is life cycle of Saccharomyces cerevisiae is. यहाँ पे बोल रहा है कि Saccharomyces cerevisiae का लाइफ साइकिल कैसा होता है. ऑप्शन ए इज हैप्लॉन्टिक टाइप, ऑप्शन बी इज डिप्लॉन्टिक टाइप, ऑप्शन सी इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बात करेंगे Saccharomyces cerevisiae की. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट दिस Saccharomyces सेरेविसी, तो ये जो होता है बेसिकली इट इज एन ईस्ट, और ईस्ट जो होता है वो एक यूनिसेल्युलर फंगस होता है. इट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस. ये एक यूनिसेल्युलर फंगस होता है और यहाँ पे हमें जो लाइफ साइकिल देखने को मिलता है वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक. हमें यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है. तो यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है वो किस तरह का होता है, तो यहाँ पे हमें रेगुलर ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं here we can see regular alteration of haploid and diploid phases. हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस का रेगुलर ऑल्टरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं. यहाँ पे अगर हम लोग इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे किस तरह से इसका लाइफ साइकिल होता है, तो हम लोग यहाँ पे अगर इसके लाइफ साइकिल को ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द लार्ज सेल, दिस इज द लार्ज सेल विच इज 2n, यानी कि ये डिप्लॉयड होगा. यहाँ पे होगा इसमें बडिंग, तो यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे इसमें बडिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो दिस इज बडिंग. बडिंग के बाद यहाँ पे दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा और दोनों ही सेल जो होंगे वो यहाँ पे कैसे होंगे, तो डिप्लॉयड होंगे. बोथ विल बी डिप्लॉयड. वो यहाँ पे डिप्लॉयड सेल्स होंगे और ये जो डिप्लॉयड सेल्स है इनमें यहाँ पे होगा मायोसिस. यहाँ पे ये जो डिप्लॉयड सेल्स है इनमें यहाँ पे होगा मायोसिस. तो यहाँ पे मायोसिस होने के बाद क्या होगा कि हमें यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलेगा. तो आफ्टर मायोसिस यहाँ पे होगा रिडक्शन डिवीजन और यहाँ पे जो एस्कोस्पोर्स हैं वो यहाँ पे फॉर्म होंगे इन द एस्कस. तो ये हो जाएगा हमारा एस्कस. दिस इज द एस्कस. तो यहाँ पे जो एस्कस होता है उसके अंदर यहाँ पे एस्कोस्पोर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे ये जो एस्कस है इसके अंदर हमें 4 यहाँ पे जो है एस्कोस्पोर्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो here we will say कि inside the axis there are 4 ascospores. तो यहाँ पे 4 ascospores जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये जो ascospores होंगे ये कैसे होंगे, तो हैप्लॉइड होंगे. These ascospores will be haploid. यहाँ पे अगर हम लोग ascospores से आगे की बात करें तो यहाँ पे ये जो है ascospores ये बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे ये दो तरह के जो है वो यहाँ पे स्टेन्स को क्रिएट करेंगे. तो यहाँ पे जो एक स्टेन होगा वो होगा पॉजिटिव स्टेन और एक स्टेन जो होगा वो होगा यहाँ पे नेगेटिव स्टेन. यहाँ पे अगर हम लोग एज्यूम कर ले कि दिस इज द पॉजिटिव स्टेन विच हैज प्लॉइडी हैप्लॉइड और यहाँ पे एक होगा नेगेटिव स्टेन और जिसकी भी प्लॉइडी कैसी होगी वो भी होगी यहाँ पे हैप्लॉइड. तो आगे जाके जब यहाँ पे अगर कॉन्जुगेशन होगा, जब यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा तो इस तरह से ये जो दोनों ही स्टेन्स हैं यहाँ पे हमें इस तरह से देखने को मिलेंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही स्टेन्स होंगे. दिस इज पॉजिटिव एंड इसको हम लोग मान लेते हैं नेगेटिव. तो यहाँ पे ये जो दोनों ही स्टेन्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वहां पे हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा. उसके बाद यहाँ पे होगा प्लाज्मोगैमी. उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज प्लाज्मोगैमी. यहाँ पे होगा प्लाज्मोगैमी और यहाँ पे जब प्लाज्मोगैमी होगा तो यहाँ पे ये फर्दर डेवलप करेगा और यहाँ पे इस लार्ज सेल का फॉर्मेशन करेगा. तो यहाँ पे ये होगा आफ्टर प्लाज्मोगैमी ये जर्मिनेट करेगा और इस लार्ज सेल का फॉर्मेशन करेगा. अगर हम लोग यहाँ पे इसको फेजेस वाइज डिवाइड करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कॉन्जुगेशन से लेकर के यहाँ पे अगर मायोसिस तक अगर ये जो फेज हम लोग देखें तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिप्लॉन्टिक फेज या फिर डिप्लॉयड फेज. तो दिस इज द डिप्लॉयड फेज और यहाँ पे ये जो फेज है ये होगा हैप्लॉयड फेज. दिस इज द हैप्लॉयड फेज क्योंकि हम लोग देख सकते हैं आफ्टर मायोसिस एवरीथिंग इज हैप्लॉयड. ये सारे ही यहाँ पे हैप्लॉयड होंगे टिल कॉन्जुगेशन. प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ पे अगेन फ्यूजन होगा और ये
डिप्लॉयड फेज का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइफ साइकिल है, ये इसमें हमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फेज दोनों का यहाँ पे रेगुलर ऑल्टरेशन देखने को मिल रहा है। सो इसी तरह के जो लाइफ साइकिल है, इसी को हम लोग बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, जो हमें यहाँ पे ईस्ट में देखने को मिलता है, विच इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी में दे रखा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।